वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सगीर मुनीर ऑफिशियल। और आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंसर्ट टैब ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के ऊपर बिगिनर्स के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसकी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में होम टैब को कंप्लीट किया था, उसकी जो वीडियो के लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो वो भी देख लें, बिगिनर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो में इंसर्ट टैब के जो मेन ग्रुप्स हैं, पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर इन ग्रुप्स को कंप्लीट करेंगे। और इन ग्रुप्स में आपने सीखना क्या है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में सीखेंगे। आपने स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, आपने पेज को ब्रेक कैसे करना है, टेबल इंसर्ट कैसे करना है, आप पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे वर्ड में, और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आपने उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। इसी तरह से हेडर है, फुटर है, पेज नंबर है, और स्मार्ट आर्ट शेप कैसे इंसर्ट करनी है, और आपने अपने पेज का जो मेन पेज है, कवर पेज, उसको कैसे डिज़ाइन करना है और एडिट कैसे करना है। वर्ड का ये मेन पेज है। मेन पेज पर आप आएंगे तो होम टैब के बिल्कुल साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब को आप क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास वो है पेजेस। पेजेस में 3 ऑप्शंस हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज क्या है, अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके आए तो इसकी एक नरेशन आपको मिलेगी, एड अ कवर पेज। Your documents will make a great first impression with a stylish cover page। आप अपने डॉक्यूमेंट्स का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उसको बड़ा ज़बरदस्त बना सकते हैं अपने कवर पेज के साथ। कवर पेज आपने नॉर्मली अपने नोट्स पर, अपनी बुक पर, मैगज़ीन पर जो फर्स्ट पेज है आपने वो देखा होगा कि वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, जिसमें मेन बात की जाती है कि इस बुक के अंदर, इस नोट्स के अंदर किस बारे में हम बात करेंगे। तो आपने भी इसी तरह से अपनी असाइनमेंट को जब कंप्लीट करना है तो जो उसका फर्स्ट पेज है वो बड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कवर पेज की ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन आ जाएंगे, जिसमें से कुछ डिज़ाइन सिंपल है और कुछ है पिक्चर के साथ। जैसे एक सिंपल डिज़ाइन मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये एक मैंने सिंपल डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट किया है और इस डिज़ाइन के ऊपर यहाँ देखें आपको मिलेगा सगीर मुनीर ऑफिशियल। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और यहाँ ये लिखा गया ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ एयर है, ये कैलेंडर वाइज एक स्टाइल दिया गया है। एक वहाँ से सेकंड स्टाइल मैं आपको दिखाऊं, ये एक और स्टाइल है, आप इसे क्लिक करें। ये एक सिंपल स्टाइल है आपके पास और बड़ा अट्रैक्टिव। यहाँ आप अपने डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ ऐड कर देना है। और ये देखें कि यहाँ नीचे है आपका टाइटल, आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है और यहाँ चैनल बताया गया है। इसी तरह से बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगी। अब मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ जिसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है। यहाँ देखें, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम सगीर मुनीर ऑफिशियल, नीचे मेंशन है कि ये यूट्यूब चैनल है और यहाँ मैं इसको कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूँगा और ये बताया गया है कि ये बिगिनर्स के लिए कोर्स है, ठीक है। और यहाँ मैंने पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है, अगर मैंने यहाँ पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ देखें, आप इसे क्लिक करें। पिक्चर को क्लिक करने के बाद ऊपर टॉप पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी। एक है पिक्चर टूल्स, यहाँ फॉर्मेट की ऑप्शंस है सारी, और दूसरा है टेबल टूल्स, यहाँ डिज़ाइन है और लेआउट है। तो फर्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं पिक्चर टूल को, क्योंकि पिक्चर को सिलेक्ट किया और पिक्चर टूल्स की ऑप्शन पर आ गए। यहाँ ये आपको बताएगा कि आपने अपनी पिक्चर्स में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करना, इसके ब्राइटनेस को आपने कैसे कम और ज़्यादा करना है, इसके कलर्स यानी ब्लैक एंड वाइट में, येलो शेड में, और इसके साथ ही इसको कंप्रेस करना, चेंज करनी है आपने पिक्चर, तो चेंज करने की ऑप्शंस यहाँ मौजूद है।
आप यहाँ से अपनी लोकेशन पर जाएं जहाँ आपके पास वो पिक्चर मौजूद है जिसे आपने अपने वर्ड के कवर पेज के ऊपर इंसर्ट करना है। मैं कोई भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर ली है, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सगीर मुनीर ऑफिशियल। ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया अपने कवर पेज के ऊपर। इसी तरह से आप भी अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं कवर पेज के ऊपर। कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है वो एक अपने पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर आपने इसका एक प्रीव्यू देखना है तो आप इसको कंट्रोल पी प्रेस करें। कंट्रोल पी से आपको इसका एक प्रीव्यू नज़र आएगा जो बड़ा डिसेंट सा, जिसके अंदर पिक्चर भी है, टेक्स्ट भी है और बहुत ज़्यादा रश वाला कवर पेज नहीं है कि चीज़ें लिखी हुई समझ आ रही हैं कि इसके अंदर होने क्या वाला है। ये तो था हमारा कवर पेज। अब कवर पेज के साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलती है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का क्या मतलब है? जैसा नाम से पता चल रहा है, एक खाली पेज को कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के मिड में, सेंटर में, टॉप पर इंसर्ट करना। उसका क्या तरीका है? मैं यहाँ एक टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए रैंडम टेक्स्ट के लिए आप प्रेस करेंगे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट को करना है स्टार्ट 3,3, मतलब 3 लाइनों के 3 पैराग्राफ चाहिए और आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। इसको आप पहले करें सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसको किया जस्टिफाई। इसकी फॉर्मेटिंग के बाद इंसर्ट टैब पर आना है और यहाँ मैंने अब आपको बताना है कि ब्लैंक पेज का क्या मतलब है। एक मैंने यहाँ फर्स्ट पेज पे टेक्स्ट को एंटर किया। इसी टेक्स्ट को कंट्रोल A से करेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल C से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब मैंने इन दोनों पेजेस के दरमियान एक ब्लैंक पेज को ऐड करना है, तो उसको मैं करूँगा क्या? एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे फॉर्मेटिंग ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने सिंपल लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद आपने कवर पेज के साथ एक ऑप्शन आपको मिलेगी ब्लैंक पेज। आपने ब्लैंक पेज की ऑप्शन को कर देना है क्लिक। जैसे ही आप ब्लैंक पेज की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो आपका कर्सर था वो आपको ऑटोमेटिकली न्यू पेज के ऊपर नीचे ले जाएगा। इसको कहते हैं ब्लैंक पेज के ऊपर चले जाना। और पेज को ब्रेक करना क्या होता है? पेज को ब्रेक करना यानी ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, 3 पैराग्राफ है मेरे पास, और मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है ये नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे एंटर करने की या कट पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में आना है और आप प्रेस करेंगे ब्रेक पेज को। आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ देखें कि ऑटोमेटिकली जो आपका सेकंड और थर्ड पैराग्राफ था वो शिफ्ट हो गया है आपके सेकंड पेज के ऊपर। यानी जहाँ से आपने ब्रेक किया पेज को, उसके बाद जितना टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। इसको कहते हैं पेज को ब्रेक करना। ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। पेज वाली ऑप्शंस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलती है टेबल की। टेबल वाली ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ वो बताएगा कि आप टेबल को इंसर्ट कैसे करेंगे और इंसर्ट करने के बाद आपने अपने टेबल को एडिट कैसे करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को ऐड कैसे करना है टेबल के ज़रिए। आप टेबल पर क्लिक करें तो टेबल को क्लिक करने के बाद एक ऐसा आपको बॉक्स मिलेगा इंसर्ट टेबल। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 10 रोज़ मिलेंगी और 8 आपको मिल जाएंगे कॉलम्स। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगी इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब का क्या मतलब है कि अगर आपने 10 कॉलम्स से ज़्यादा और 10 रोज़ से ज़्यादा इंसर्ट करने हैं बॉक्सेस को, टेबल को, तो आप यहाँ से इंसर्ट वाले बॉक्स पर जाएंगे। एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आपको फर्स्ट ही ऑप्शन मिलेगी टेबल साइज़ की, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज़। जितने कॉलम आपको रिक्वायर्ड है और जितने रोज़, उसको आपने यहाँ से एंटर करना है।
एंटर करने के बाद आपने ओके के बटन को कर देना है प्रेस। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एंटर है कि 5 आपको कॉलम्स चाहिए और 2 रोज़ चाहिए, तो इसे मैं एंटर कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ देखें कि ये मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। अब टेबल को इंसर्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल इंसर्ट किया है। यहाँ मैंने एक टेबल को किया है इंसर्ट, टेबल को इंसर्ट किया है जिसमें 3 कॉलम हैं, 1 2 3 और 5 रोज हैं। इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। नेम ABC XYZ सगीर नसीर। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ मैंने इनके मार्क्स एंटर करने हैं। और मार्क्स एंटर करने के बाद यहाँ रिमार्क्स एंटर करने हैं, पास और फेल। ये मैंने रैंडम एक टेक्स्ट को ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर जो टेबल की ऑप्शंस हैं उसे हमने अप्लाई करना है। सो इंसर्ट टैब पर आने के बाद जब आप टेबल इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट के बाद आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। तो टॉप पर आपको टेबल टूल मिलेगा। इसके नीचे 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगी, एक है डिज़ाइन और एक है लेआउट। डिज़ाइन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आपने अपने टेबल का डिज़ाइन कैसे चेंज करना है, जैसे उसको कलर कैसे करने हैं, फाउंड कलर, हाईलाइट कलर, बॉर्डर कैसे लगाएंगे, उसमें शेडिंग कैसे करेंगे। और लेआउट के अंदर आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। हाइट और विड्थ को आपने किस तरह से इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। आपने अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन देखनी है। सेल को कैसे मर्ज करना है, सेल को स्प्लिट कैसे करना है, टेबल कैसे स्प्लिट करना है, ये सारी चीज़ें लेआउट में आएंगी। तो डिज़ाइन में आने के बाद हम सबसे पहले अपने जो टेबल है उसका जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है टेबल। यहाँ आपको टेबल डिज़ाइन के नाम से एक स्लॉट मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक स्लॉट को, किसी भी एक टेबल को कर लें सिलेक्ट। मैं यहाँ से एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंगल क्लिक के साथ आप यहाँ देखें कि जो मेरा टेबल था बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन, कलरफुल डिज़ाइन आ गया है। इसमें फ़ॉन्ट का कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और जो इसका बैकग्राउंड था, हाईलाइट कलर था, शेडिंग, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। डिज़ाइन करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलती है शेडिंग की। आप शेडिंग वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे थीम्स कलर मिलेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कलर में से कोई कलर पसंद नहीं आया तो आप मोर कलर्स की ऑप्शन को सिलेक्ट क्लिक करें। तो यहाँ आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसका नाम है कलर्स। यहाँ 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक स्टैंडर्ड कलर्स है और एक कस्टम कलर्स है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के 3 कलर्स को करें सिलेक्ट और एक नया कलर बनाएं, कस्टम कलर। और अगर आपको वो पसंद है तो आप उसको भी एंटर कर सकते हैं। तो शेडिंग वाली ऑप्शन को कैसे आपने अप्लाई करना है, जहां आपने शेड करना है आपने उसको कर लेना है सिलेक्ट। मैंने फर्स्ट कॉलम को किया है सिलेक्ट। अब मैं यहाँ शेडिंग वाली ऑप्शन पर आऊँगा और यहाँ मैंने इसके शेड को करना है चेंज। यहाँ मैंने इसको ब्लैक किया, रेड है, यानी जो भी मैंने इसको कलर करना है मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद मैंने शेडिंग वाली ऑप्शन में आने के बाद अपने टेबल के शेड को कर लेना है चेंज। टेबल का शेड चेंज करने के बाद इसके साथ एक ऑप्शन मिलती है बॉर्डर स्टाइल की, यानी कि जो आपने टेबल इंसर्ट किया है इसके इर्द गिर्द आपने बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट पर बॉर्डर को कैसे लगाना है। अब बॉर्डर स्टाइल में आपको 2-3 स्टाइल मिल जाएंगे। कलरफुल स्टाइल, थिक बॉर्डर है, सिंगल लाइन है, डबल लाइन है। और इसमें आगे चल के आपको एक और ऑप्शन बताऊंगा। अभी इसमें जो ऑप्शंस हैं उसको मैं देख लेता हूँ। मतलब मैं ब्लैक कलर का जो थिक बॉर्डर है उसे कर लेता हूँ सिलेक्ट। जैसे ही मैं उसे सिलेक्ट करूँगा तो एक पेन आ जाएगा मेरे पास। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपने अपना बॉर्डर इंसर्ट करना है आप अपने पेन से वहाँ उसको क्लिक करें। मैं यहाँ देखें अपने टेबल के लेफ़्ट साइड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इसको राइट साइड पे क्लिक कर रहा हूँ।
तो यहाँ देखें कि मैंने अपने टेबल के लेफ़्ट और राइट पे जो बॉर्डर था उसको इंसर्ट कर लिया है। इसी तरह से आपको डिफरेंट कलर भी मिलेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कर भी सकते हैं चेंज। आपको बॉर्डर के यहाँ से स्टाइल मिल जाएंगे, कलर मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको, सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगी बॉर्डर की। बॉर्डर की ऑप्शन जो हमने होम टैब में सीखी थी ये सेम ऑप्शन है, यानी आप टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, इंसर्ट बॉर्डर, ये सारी ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल के ऊपर। और लास्ट में आपको जो ऑप्शन मिल जाती है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसका जो मेन टाइटल है वह है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग में आपको 3 हेडर मिलेंगे, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग। होम टैब के अंदर इसको डिटेल से मैंने डिस्कस किया है, मैं उसका लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा होम टैब का। यहाँ मैं आपको बस ये बता दूं कि आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से स्टाइल को सिलेक्ट करें, आप कलर को सिलेक्ट करें। कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से उसकी जो थिकनेस है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने उसको 3D करना है तो 3D वाली ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपने बॉक्स को कर दें ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके पेज बॉर्डर पे ये कीज़ अप्लाई हो जाएगी। आपने अपने टेबल पर अप्लाई करना है तो टेबल को करें सिलेक्ट। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा बॉर्डर वाली ऑप्शन पर जाएं, बॉर्डर एंड शेडिंग। अब यहाँ ये आपको बता रहा है कि आपका जो बॉर्डर है इसको ऑलरेडी लेफ़्ट और राइट पर एक बॉर्डर इंसर्ट है, इसको हमने करना है ख़त्म। और ख़त्म करने के बाद हमने एक नया बॉर्डर यहाँ लगाना है ब्लैक कलर में, और इसकी जो थिकनेस है वो मैंने यहाँ से हाई कर ली है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद सिंपल आपने सिर्फ ओके के बटन को प्रेस करना है तो आप यहाँ देखें कि आपके बॉर्डर, आपके टेबल को बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। बॉर्डर इंसर्ट करने के बाद टेबल में डिज़ाइन में आने की ये जो सारी ऑप्शन थी ये ऑलमोस्ट हमने सीख ली है। आपने अपने टेबल को कलर कैसे करना है, कलर करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा स्टाइल आ जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्शन के बाद आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है तो वो जो आपने सिलेक्ट किया था स्टाइल वो आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेबल को जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें डिज़ाइन के साथ आपको एक टैब मिलेगी लेआउट। अब लेआउट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ कैसे करना है, आपने अपनी मर्ज़ी से टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और टेबल को रिमूव कैसे कर सकते हैं। टेबल को अरेज करने के बाद उस कंप्लीट टेबल को आपने डिलीट कैसे करना है। जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को बाद आपको यहाँ मिलेगा ड्रॉ टेबल। अगर आपने यहाँ से टेबल को ड्रॉ करना है तो यहाँ वो ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स। आप अपने टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे ABC और XYZ, इन दोनों के दरमियान मुझे अब एक कॉलम चाहिए, रो चाहिए, तो इसको आप करें सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ देखें कि यहाँ मेंशन है आपको रो चाहिए, अबव रो चाहिए, इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट रो बिलो। तो मैं अबव को प्रेस करूंगा तो ये देखें कि ABC और XYZ के दरमियान हमें एक न्यू रो मिल जाएगी। इसी तरह कॉलम्स हैं, आप अपने कॉलम को करें सिलेक्ट। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद जहां आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आपने इंसर्ट करना है अपने कॉलम को सिलेक्शन के लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर, जो भी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करें और अपने रोज़ और कॉलम को इंसर्ट कर लें। इसका एक सिंपल ऑप्शन यही है, जैसे आप यहाँ आएंगे तो आपको एक प्लस का साइन मिलेगा। इस प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक न्यू रो आ जाएगी। इसी तरह कॉलम में भी आपको एक प्लस का साइन मिलता है। इस प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कॉलम्स हैं वो ऐड होते जाएंगे। कॉलम्स ऐड करने के बाद लेआउट में आपके पास एक सेकंड ऑप्शन आती है कि आपने मर्ज कैसे करना है, और मर्ज करने के बाद आपने स्प्लिट कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ
एक न्यू रो को करता हूँ इंसर्ट, बल्कि मैं यहाँ एक न्यू टेबल ही इंसर्ट करता हूँ। जहाँ मैंने एक न्यू टेबल को इंसर्ट किया है, न्यू टेबल इंसर्ट करने के बाद लेआउट में जाएंगे और लेआउट में यहाँ आपको अगर इन दो टेबल्स को करना है मर्ज, इन दो टेबल्स को मर्ज करना है तो इसकी आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाती है मर्ज सेल, मर्ज सेल, ये वाली ऑप्शन। यहाँ से आपने सिंपल जिस कॉलम्स को, रोज को सिलेक्ट किया है, जिस सेल को आपने मर्ज करना है, सिलेक्शन के बाद आपने ये वाली ऑप्शन को क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपके जो सेल थे वो मर्ज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने कॉलम्स को मर्ज करना है तो आपने कॉलम्स को करना है सिलेक्ट, सिलेक्शन के बाद आपने मर्ज वाली ऑप्शन को प्रेस करना है तो आपके जो कॉलम थे वो भी मर्ज हो जाएंगे। इसका एक और तरीका होता है, वो तरीका ये है कि अगर आपने इन दो रोज को, इन दो सेल को मर्ज करना आपस में, आप इन्हें सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आपको डिलीट के साथ ही एक ऑप्शन मिलेगी मर्ज सेल की। आप यहाँ से मर्ज सेल के ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ से भी आप इसको, अपने सेल को मर्ज कर सकते हैं। और इसी तरह कॉलम्स के लिए, कॉलम्स को आपने करना है सिलेक्ट, सिलेक्शन के बाद आपने जब राइट क्लिक करना है तो राइट क्लिक में डिलीट कॉलम के साथ ही नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी मर्ज सेल। इस मर्ज सेल वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है तो जो आपने सेलेक्ट किया था अपने कॉलम्स को वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगे। मर्ज करने के बाद साथ ही एक ऑप्शन आपको मिलती है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का क्या मतलब है, आपने सेल को किया सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद आपने स्प्लिट सेल पर क्लिक कर दिया तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो आपका सेल है जिसे आपने सिलेक्ट किया है इसको आपने 2 कॉलम्स में स्प्लिट करना है, 3 में करना है। जैसे मैं यहाँ 2 वाली ऑप्शन को ही सिलेक्ट करूँगा। 2 वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ ओके प्रेस कर देना है। तो ये जो आपका एक सेल था इसको इसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसको कहते हैं सेल को स्प्लिट करना। और अगर आपने इसको 3 हिस्सों में स्प्लिट करना है तो आप सिंपल सेल पर क्लिक करें, स्प्लिट सेल पर आएँ, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स में आप उसको कर दें 3 और 3 करने के बाद ओके प्रेस कर दें तो अब यह देखें 1 2 3, ये 3 कॉलम्स के अंदर एक सेल को उसने डिवाइड कर दिया है। इसको कहते हैं सेल को स्प्लिट करना। और अगर आपने अपने टेबल को स्प्लिट करना है तो टेबल को स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट सेल के बिल्कुल साथ ही यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलती है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल के ऑप्शन को आपने कर देना है क्लिक। मैं सपोज 1 2 3 4 5, मैं 3 से अपने टेबल को करना है स्प्लिट। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद, सिलेक्शन के बाद मैंने यहाँ से सिर्फ अपनी एक ऑप्शन जो है स्प्लिट टेबल उसको क्लिक किया तो 1 2 के बाद जो 3 4 5 थी ये दोनों टेबल अलग अलग हो गए। अब ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है। इसको कहते हैं टेबल को स्प्लिट करना। पहले सेल को स्प्लिट किया हमने 3 हिस्सों में, अब हमने टेबल को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। सेल और टेबल को स्प्लिट करने के बाद जो आगे वाली ऑप्शन हमें मिलती है वो ऑप्शन है कि ऑटो फिट। लेआउट में आए तो लेआउट में आपको ऑटो फिट की एक ऑप्शन मिलेगी। ऑटो फिट का क्या मतलब है, जैसे मैं एक सेल के अंदर टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, सगीर मुनीर ऑफिशियल, और यहाँ मैंने ऐड किया यूट्यूब चैनल। इसको मैंने करना है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद मैंने ऑटो फिट के ऑप्शन पर आना है तो यहाँ मुझे 2-3 ऑप्शंस मिलेंगी। ऑटो फिट कॉन्टैक्ट है और विंडो है और कॉलम की विड्थ है जिसको फिक्स करना है। तो 1 बाय 1 इन ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे। मैं अभी फर्स्ट ऑप्शन को अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली जो मेरा टेक्स्ट था, यानी इन 2 सेल्स के अंदर जो मेरा टेक्स्ट था और ये एम्प्टी थी, ये स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक टेबल आ गया और ये जितना टेक्स्ट था उसके मुताबिक इसने ऑटो अरेंज कर दिया। इसको कहते हैं
ऑटो फिट कंटेंट्स। अब सेकंड ऑप्शन है ऑटो फिट विंडोज़। आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपने रिजल्ट देखना है कि जो दो आपके सेल थे जो विंडोज़ थी उसको उसने सिर्फ अरेंज करके आपको दे दिया, पूरे कंटेंट को उसने नहीं छेड़ा। इसको कहते हैं ऑटो फिट विंडोज़। और इसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऑटो फिट यानी फिक्स्ड कॉलम विड्थ। कॉलम की जो विड्थ है उसको ऑटोमेटिकली फिट करना है आपने। तो ये क्योंकि मेरे जो टैक्स ऐड नहीं किया, अगर मैं टैक्स ऐड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको फिट कर देगा। ऑटो फिट के बाद जो साथ वाली ऑप्शन है वो ये है कि आपने अपने सेल को साइज़ क्या देना है, यानी आपने अपने सेल को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है, उसकी हाइट और विड्थ को कैसे आपने देखना है। तो उसका क्या तरीका है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाती है लेंथ हाइट की और विड्थ की। जैसे मैं इस टेबल को कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद मैं अब इसकी विड्थ को 1 बाय 1 इंक्रीज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ मेरा टेबल है उसकी जो विड्थ है उसकी हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ से आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के मुताबिक। और इसकी जो विड्थ है टेबल की, ये भी इसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है। एक तरीका ये है। दूसरा, आप अपने माउस से अपने कॉलम को सेट कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ से इसको हाइट को, इसकी विड्थ को, माउस से भी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलती है डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स। ये वाली ऑप्शन क्या है, आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपने इस ऑप्शन को कर देना है क्लिक। सिलेक्शन के बाद आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आप रिजल्ट देखें। जैसे मैं यहाँ, ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में मैं मज़ीद टेक्स्ट नीचे ऐड कर देता हूँ। कीबोर्ड, रिमोट, LCD, AC, TV, कंप्यूटर एंड CPU। यहाँ ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने अपने टेबल को करना है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपने लेआउट में जाना है और यहाँ आपको रोज़ वाली ऑप्शन मिलेगी। अब आप नोटिस करें कि जो आपकी रोज़ थी वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई हैं, यानी कि दोनों के दरमियान जो स्पेस थी वो ऑटोमेटिकली जो उसने इक्वल कर दी है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट रोज़। अब ये कॉलम्स आप देखें तो आप अपने टेबल को करें सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट टेबल वाली ऑप्शन को क्लिक करना है तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो आपके कॉलम्स का साइज था ये इक्वल हो गया। यानी आप अपने टेक्स्ट को टाइप करें। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद आपने सिंगल क्लिक के साथ अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लेना है। इसके बाद इसके साथ हमें ऑप्शन मिलती है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट की ऑप्शन क्या है कि आपने एक सेल के अंदर अपने टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सेंट्रलाइज कैसे करना है। CPU लिखा है मैंने, टेक्स्ट आपने से किया सिलेक्ट। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट है, यानी कि ये टॉप पर लेफ़्ट साइड पर लाइन है और आपने इसको अलाइन करना है, सेंट्रलाइज करना है। तो ये सेंटर वाली ऑप्शन पर क्लिक करें, यानी कि टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से ये सेल के सेंटर में है। इसी तरह से आपने टॉप लेफ़्ट में करना है, टॉप राइट पर करना है, अलाइन करना है आपने राइट साइड के बॉटम पर। तो इस तरह से यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की मूवमेंट को कर सकते हैं इजीली। इसके साथ आपको मिल जाता है एक ऑप्शन है टेक्स्ट की डायरेक्शंस। नॉर्मली आपने देखा होगा कि इन सब कॉलम्स के साथ मर्ज करें, अगर एक ही टेक्स्ट है, जैसे वीकेंड है, तो ये नॉर्मली इस तरह नहीं होता सबके सामने। इसको सेंट्रलाइज करें तो इसका तरीका क्या है
कि आप इस टेक्स्ट की डायरेक्शन पर जाएं जो अलाइनमेंट है। तो यहाँ देखें कि यहाँ आपको इसकी अलाइनमेंट मिल जाएगी। आप अपनी मर्जी से जो भी आपको मतलब स्टाइल पसंद है इसका अलाइनमेंट का, आप इसको यहाँ से इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। इसको कहते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन या टेक्स्ट की अलाइनमेंट। इसके साथ आपको सेल को मर्ज करना सिखाया, वो मैंने पहले आपको बता दिया है। आपने मर्ज कैसे करना है सेल को, उसके साथ ही ऑप्शन आपको मिलती है डाटा आपने सॉर्ट कैसे करना है। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि पहले जनाब आप सिलेक्ट करें आपने किस डाटा को सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बाद मैंने सॉर्ट पर क्लिक करना है, कैन नॉट सॉर्ट टेबल कॉन्टेक्स्ट सेल मर्ज। तो यहाँ से ये मर्ज हुआ है, तो ये मर्ज करने के बाद इसको सॉर्ट नहीं करेगा। सॉर्ट करने का मतलब यही है कि असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये होम टैब के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया था। होम टैब के अंदर इस पे बड़ी डिटेल मैंने बता दी है कि आपने डाटा को सॉर्ट कैसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब लास्ट में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलती है फार्मूलेस की। जी वर्ड के ऊपर भी आप फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस टेबल को करता हूँ रिमूव। टेबल को रिमूव करने के बाद यहाँ मैं एक टेबल को इंसर्ट करता हूँ। जी मैंने टेबल कर लिया इंसर्ट। यहाँ मैं कुछ नंबर एंटर कर लेता हूँ रैंडमली। यहाँ मैंने एंटर कर ली है नंबर टेबल के अंदर। अब यहाँ मैंने अप्लाई करनी है वो ऑप्शन फार्मूलेस की। लेआउट में जाना है तो लास्ट ऑप्शन आप यहाँ देखें कि आपको मिलेगी फार्मूले की। यहाँ अगर आप अपने माउस की कर्सर को लेके आए तो यहाँ ये आपको बताएगा कि आप यहाँ से जो सिंपल कैलकुलेशन है वो यहाँ से कर सकते हैं। लाइक एवरेज, सम, काउंट कैसे करना है, आपने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, लेस कैसे करना है, वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। आपने सिंपल जहां आपको टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए, आपने वहां करना है क्लिक करने के बाद आपने यहां से फॉर्मूले वाली ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे फॉर्मूले वाली ऑप्शन पर आएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने जिस पर लिखा है फॉर्मूला, और ये आपको बताएगा इज इक्वल टू सम अबव। इसका मतलब ये है कि मैंने 10, 30 और 40 का टोटल करना है यहाँ लास्ट में। तो इन सब अबव नंबर्स का मैंने टोटल करना है। तो आपने सिंपल इसको यहाँ से ओके के बटन को कर देना है प्रेस। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसका टोटल बता देगा 90। 10 प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 90। इसी तरह से अगर आपने यहाँ टोटल करना है इस सेल में, फॉर्मूले के ऑप्शन को करें क्लिक, सम अबव ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपके पास टोटल आ जाएगा। और अगर आपने टोटल करना है लेफ़्ट पर राइट पर तो उसका क्या फॉर्मूला है, आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफ़ॉल्ट पूछेगा इज इक्वल टू सम लेफ़्ट। आपने लेफ़्ट साइड के नंबर्स का टोटल करना है, यानी 10 प्लस 20 ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ 30 आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपने चेंज करना है, यानी अब आपने एवरेज निकालनी है इन सब नंबर की। तो एवरेज निकालने का क्या तरीका है, आप फार्मूले की ऑप्शन को करेंगे क्लिक। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ देखें कि आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे पहला फार्मूला है, दूसरा है नंबर फॉर्मेट। इसे आप क्लिक करें तो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो किस तरह चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, पॉइंट्स के बाद 2 ज़ीरोज़ में चाहिए, कैसे चाहिए। और लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगी पेस्ट फंक्शन, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट करें और पेस्ट कर दें। मैंने एवरेज करना है, इसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा सम अबव को। एवरेज और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख देना है अबव। अबव लिखने के बाद मैंने इसको ओके प्रेस कर देना है, और ओके प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे 10 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 90 का जो एवरेज है वो 36 है, जिसने मुझे ऑटोमेटिकली निकाल के दे दिया है। इसी तरह 1 2 3 4 5 इन 5 नंबर का आपको एवरेज चाहिए। फार्मूले वाली टैब पर आएँ, यहाँ आपने पेस्ट करना है जो फंक्शन, वो है एवरेज फंक्शन।
और एवरेज फंक्शन को पेस्ट करने के बाद जो आपने यहाँ से पहले कर देना है, फार्मूला पर आएंगे, यहाँ से आपने इस फार्मूले को कर देना है रिमूव। अगर दो फार्मूले एक साथ एंटर करेंगे तो वो एरर दे देगा। एवरेज आपने लेफ़्ट साइड का लेना है, राइट साइड का अबव बिलो। मैंने अबव नंबर्स का एवरेज निकालना है तो अबव को किया सिलेक्ट, सिलेक्शन के बाद ओके प्रेस कर देना है। इज इक्वल टू एवरेज अबव, ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ देखें इन 5 नंबर्स को उसने खुद ही टोटल किया। टोटल करने के बाद 5 पर डिवाइड किया और उसने बता दिया कि 32 जो है ये इस नंबर्स की एवरेज है। इसी तरह इस फार्मूले बॉक्स के अंदर आपको काफ़ी फार्मूल्स मिल जाएंगे पेस्ट फंक्शन के अंदर। जैसे एक फार्मूला है एंड का, एवरेज का, काउंट का, ये सारे फार्मूले। एवरेज और सम निकालने के बाद फार्मूला जो यूज़ किया उसके बाद लेआउट में तकरीबन सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और इसके बाद हम वापस चलेंगे इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब पर आप आएंगे तो यहाँ आप देखें, इंसर्ट टैब पर आने के बाद टेबल के साथ ही आपको इलस्ट्रेशन की ऑप्शन मिलेगी और इसके अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है जो आपको सीखनी चाहिए। टेबल को मैं यहाँ से कर दूँगा रिमूव, डिलीट टेबल। टेबल को रिमूव करने के बाद यहाँ पिक्चर वाली ऑप्शन है, यानी कि आपने पिक्चर को अपनी फाइल में से वर्ड की फाइल पर इंसर्ट कैसे करना है। इंसर्ट करने के बाद आपने उस पिक्चर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर ली है। ये मेरे पास एक पिक्चर है जो कि थंबनेल है मेरा इस वीडियो का, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया है। इसे इंसर्ट करने के बाद अब मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ आप देखें पिक्चर टूल्स के नीचे आपको एक फॉर्मेट का टैब मिलेगी, ऑप्शन मिलेगी और इसके अंदर पिक्चर की फॉर्मेटिंग की तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कि आपने इसका बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है, कितना रिमूव करना है। बैकग्राउंड के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ साथ एक ऑप्शन मिल जाएगी इसकी कलर्स की, यानी आपने इसको कितना डार्क करना है, इसको कितना डल करना है, लाइट करना है। इसका ब्लैक एंड वाइट प्रीव्यू आपने लेना है। अगर आपने इसको कलर करना है, यानी कि आपने इसके कलर्स को डार्क करना है, आपने इसके कलर को शेड देना है, येलो शेड देना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, तो वो कैसे करेंगे आप। इसके बाद आ जाता है इसकी शेप। इसकी शेप के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नीचे। यहाँ देखें कि मैं एक सिंगल क्लिक के साथ इसको 3D में, सर्कल में, शेडो के साथ रोटेट करने के साथ साथ इसके बॉर्डर को भी कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। ये सारी ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आपको दी गई हैं पिक्चर टूल्स के नीचे फॉर्मेट में। आपने यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी एक ऑप्शन को कर लेना सिलेक्ट। मैंने ये ऑप्शन को कर लिया सिलेक्ट, यानी कि मैंने इस पिक्चर को 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद अब आपने इस पिक्चर को अगर मूव करना है तो ये एक मुश्किल काम है कि आप अभी इस पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको थर्ड लास्ट एक ऑप्शन मिलेगी रैप टेक्स्ट की, इसके साथ आप क्लिक करेंगे। रैप टेक्स्ट में आपने हमेशा अपनी पिक्चर को करना है इन दी फ्रंट ऑफ दी टेक्स्ट। यहाँ से आपने ये वाली ऑप्शन को कर लेना सिलेक्ट। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो इजीली पूरे पेज पर कहीं भी मूव हो सकती है। इस मूव करने को ऑप्शन को कहते हैं रैप टेक्स्ट। अब इसके बाद पिक्चर इंसर्ट कर लिया आपने। इंसर्ट करने के बाद आपने पिक्चर की फॉर्मेटिंग में आए, उसके कलर वगैरह को चेंज किया। अगर पिक्चर को चेंज करना है तो यहाँ से चेंज पिक्चर में जाएं, यानी एक न्यू पिक्चर को आप इंसर्ट करें। उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगी कि आपने अपनी पिक्चर को बॉर्डर कैसे लगाना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन के बाद मैं अब इसकी फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शन में आने के बाद इसको मैं करूँगा पिक्चर को बॉर्डर करने के लिए ये वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। वो आपसे पूछेगा कि आपने किस कलर में अपनी पिक्चर को बॉर्डर करना है। तो जिस कलर में आपने अपनी पिक्चर को
बॉर्डर करना है वो कलर आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने एक कलर को कर दिया सिलेक्ट, ये मेरी पिक्चर के ऊपर लग गया है बॉर्डर। अब इस पिक्चर के ऊपर बॉर्डर के बाद जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो है शेड की ऑप्शन, इफेक्ट की ऑप्शन। आपने अपनी पिक्चर को इफेक्ट कैसे देना है, यहाँ ये देखें कि रिफ्लेक्शन वाली ऑप्शन में मेरी पिक्चर का जो बॉटम पे था वो रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ डार्क रिफ्लेक्शन है, कुछ लाइट रिफ्लेक्शन है। इसके बाद ग्लो का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए ये मेरी पिक्चर के साथ, मेरी पिक्चर के इर्द गिर्द ये जो कलरफुल ग्लो आ रहा है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई कलर सेलेक्ट करें, जिस कलर में आपको चाहिए, तो रेड कलर में चाहिए तो रेड कलर को सिलेक्ट करें। तो ये देखिए आपने अपनी पिक्चर को टेबल पे लगा लिया और आपने अपनी पिक्चर का बॉर्डर लगा लिया, और बॉर्डर लगाने के बाद आपने अपनी पिक्चर के ऊपर ग्लो वाली ऑप्शन यानी कि जो पिक्चर इफेक्ट वाली ऑप्शन है वो भी लगा दी। यहाँ से पिक्चर लेआउट आ जाती है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपकी पिक्चर है उसको लेआउट में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी आपने अपनी पिक्चर के साथ अगर कोई टेक्स्ट को ऐड करना है तो उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। इसके बाद आ जाता है पोजीशन का मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो हमारे पास पिक्चर है, इसको हमने पोजीशन सेट करनी है पूरे पेज के मुताबिक, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉर्डर सेंट्रलाइज। आप इसे क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आपको मिलेंगी। ये सेंट्रलाइज है, ये लेफ्ट है पेज का, ये बॉटम साइड पे सेंट्रलाइज है। ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपने अपनी पिक्चर को पेज के किस साइड के ऊपर कन्वर्ट करना है। इसी तरह से आपको इसके साथ एक ऑप्शन मिलेगी रैप टेक्स्ट की ऑप्शन में भी आपको बता चुका हूँ कि आपने अपनी पिक्चर को अगर मूव करना है तो पिक्चर को मूव करने के लिए आपने रैप टेक्स्ट की ऑप्शन को करना है क्लिक। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक मिलेगी ऑप्शन इन दी फ्रंट ऑफ दी टेक्स्ट। आपने इसी ऑप्शन को हमेशा करना है सिलेक्ट। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट को आप अपनी इमेज को इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ एक ऑप्शन है अरेंजमेंट की, जिसमें अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट वही लेफ्ट राइट टॉप बॉर्डर ऑफ द पेज, ये सारी ऑप्शन वही हैं जो मैं आपको पोजीशन में बता के आया हूँ। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलती है रोटेट की, यानी कि आपने अपनी पिक्चर को रोटेट कैसे करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। फ्लिप भी आप कर सकते हैं। यहाँ मैं अपनी पिक्चर को हॉरिजॉन्टल फ्लिप किया है, ये मैंने इसको फ्लिप किया है वर्टिकल। इसी तरह से मैं इसको फ्लिप करूँगा वर्टिकल, और मैंने अब इसको फ्लिप कर दिया है हॉरिजॉन्टल। अब ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है। इस तरह से आप अपनी पिक्चर को इजीली किसी भी शेप में स्टाइल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी पिक्चर हॉरिजॉन्टल है तो आप उसको वर्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 90 डिग्री के साथ। और अगर आपने थीज ऑप्शन आपको चाहिए रोटेशन की, तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलती है मोर रोटेशन ऑप्शन। यहाँ आप क्लिक करें तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी साइज़ की और पोजीशन की, कि आपने अपनी जो पिक्चर है उसको किस पोजीशन पर किस तरह से अलाइन करना है। यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करें और आपकी पिक्चर रोटेट हो जाएगी। इसके साथ आपको एक ऑप्शन मिलती है क्रॉप की, यानी कि आपने अपनी पिक्चर को क्रॉप कैसे करना है, यानी रिमूव कैसे करना है अनवांटेड एरियाज़ को। तो आप इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो यहाँ देखें कि आपकी पिक्चर के इर्द गिर्द जो है वो एक बॉर्डर आ गया है। यहाँ से आप इसको ड्रैग करें, मुझे ये वाला एरिया सपोज नहीं चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के बाद मैंने पिक्चर पेज पे कहीं भी एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो सिलेक्ट एरिया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसे कहते हैं पिक्चर को क्रॉप करना। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं, यानी जो रिमूव कर देते हैं अनवांटेड एरियाज को, इसी तरह आप वर्ड की फाइल के ऊपर भी अनवांटेड एरियाज को रिमूव कर सकते हैं। अब इसकी जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो लास्ट ऑप्शन क्या है कि इसकी विड्थ और इसकी हाइट, यानी आप अपने पिक्चर को, अपने इमेज को कम या ज़्यादा कैसे करेंगे,
लेंथ वाइज और विड्थ वाइज यहाँ से आप इसको सिंगल क्लिक के साथ स्लो आप इसकी विड्थ को कम करेंगे, और अगर आपने इसकी हाइट को कम करना है तो यहाँ से आप इसकी हाइट को कम करेंगे। सर्च टैब में आने के बाद ये वो ऑप्शन है जो आपको पिक्चर के हवाले से मिल जाती हैं। इसके बाद हम इंसर्ट टैब के ऊपर दोबारा जाएंगे। इंसर्ट टैब के ऊपर आने के बाद पिक्चर को इंसर्ट कैसे करना है, पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आपने उसको फॉर्मेट कैसे करना है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है और उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है। इसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन यहाँ मिलती है ऑनलाइन पिक्चर, यानी अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट से कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो ऑप्शन इसकी सेम है। आप इसकी इंटरनेट आपके पास होना ज़रूरी है। आप इसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप नेट से कोई भी इमेज को डाउनलोड करें और सेम ऑप्शन इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको ऑप्शन मिल जाती है शेप्स की, यानी शेप्स का मतलब ये कि लाइन, रेक्टेंगुलर, बेसिक शेप्स जो है, ब्लॉक, एरोज, इक्वेशंस, चार्ट वाली ऑप्शन, ये सारी ऑप्शन जो सारी शेप्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपने सिर्फ इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ से इसको कर लेना है ड्रैग। जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग टैब आएगी आपके पास ड्राइंग टूल्स के नाम से। यहाँ टॉप पर आप देखें ड्राइंग टूल्स और इसकी फॉर्मेटिंग सेटिंग आ गई आपके पास। फॉर्मेटिंग सेटिंग आ गई है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद इस टेबल के ऊपर जो फॉर्मेटिंग हो सकती है वो सारी इसने आपको यहाँ बता दी है। जैसे आपने इसका अगर कलर चेंज करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने यहाँ कुछ कलर बता दिए हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कलर ऑटोमेटिक अपनी मर्ज़ी से चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर्स को अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी नो कलर्स की। अगर आपने इस पिक्चर के अंदर कोई कलर नहीं करना तो नो कलर को सिलेक्ट करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद कलर के ऑप्शंस को देखें, उसमें से कोई कलर सेलेक्ट करें तो मोर फिल कलर्स के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। ये ऑप्शन इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी शेप के अंदर पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है, और पिक्चर जब इंसर्ट कर देनी है तो उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग कौन सी आएगी आपके पास। आपने सिंपल शेप फिल वाली ऑप्शन पर आना है। उसके बाद कलर्स के नीचे ही आपको मिल जाएगी पिक्चर फिल। आपने सिलेक्शन करनी है, जहां आपकी पिक्चर भरी है वहां से आपने अपनी जो पिक्चर है लोकेशन से वो कर लेनी है इंसर्ट। मैं यहाँ से एक पिक्चर को कर लेता इंसर्ट। यहाँ देखिए कि मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर ली है अपने शेप के अंदर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ शेप में, इंसर्ट में और शेप पे आने के बाद राउंड शेप सिलेक्ट करता हूँ तो राउंड शेप के अंदर भी मुझे सेम ऑप्शन मिल जाएगी कि मैंने यहाँ से अगर पिक्चर को इंसर्ट करना है तो मैंने सिंपल लोकेशन पर आना है। लोकेशन पर आने के बाद मैंने अपनी जो पिक्चर है जो मैंने इंसर्ट करनी है उस पर मैंने कर लेना सिलेक्ट। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैंने ओके वाली ऑप्शन को प्रेस करना है। तो मैं यहाँ से ये पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्शन के बाद मैंने इंसर्ट वाली ऑप्शन पर आना है। तो यहाँ देखेंगे ये मेरे पास एक पिक्चर इंसर्ट हो गई है शेप्स के अंदर। अब इसकी फॉर्मेटिंग के लिए सेम वही तरीका है जो हमने लास्ट पिक्चर में किया है। यहाँ से आपको मिल जाएगी फॉर्मेटिंग। आपने इसका बॉर्डर कैसे चेंज करना है, इसको इफेक्ट कैसे देना है, अगर आपने इसको क्रॉप करना है तो इसकी क्रॉप की ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इसी तरह से फॉर्मेटिंग में आने के बाद वही ऑप्शंस आपको दोबारा मिल जाएंगी कि आपने इसको अलाइन कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है। इसमें सीखने वाली बात ये थी कि आपने जब शेप को इंसर्ट कर लिया, शेप को इंसर्ट करने के बाद आपने उसके अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ शेप में 7 वाली ऑप्शन आपको मिलती है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, यहाँ से मैं इन पिक्चर से करता हूँ रिमूव करने के बाद स्मार्ट आर्ट वाली ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट आर्ट ग्राफ्स, यानी कि ग्राफिक। आप यहाँ से कोई सिलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद आपने इसके अंदर डाटा एंटर कर देना है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ लिस्ट वाइज भी हैं, प्रोसेस वाइज भी हैं, साइकिल वाइज, हायरार्की वाइज,
यानी बॉस, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे रिलेशनशिप वाइज, मैट्रिस, ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ से एक ऑप्शन जो है सर्कल वाली तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये ऑप्शन है मेरे पास, इस ऑप्शन को मैंने किया है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद मैंने ओके प्रेस किया तो ये मेरे पास एक टेबल आ गया है। इस टेबल में यहाँ ऊपर मेरे पास इसके स्टाइल आ जाएंगे। मैं यहाँ से एक स्टाइल भी इसका चेंज कर लेता हूँ। स्टाइल चेंज करने के बाद मैंने अब यहाँ टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ एक पॉवर्टी साइकिल बनाता हूँ। पॉवर्टी साइकिल में लो प्रोडक्शन, मैंने दो और इंसर्ट करनी है शेप्स अपने टेबल को, अपने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब इसको आपने इंसर्ट कैसे करना है शेप्स को, आप डिज़ाइन वाली ऑप्शन पर ही रहेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पर टॉप में आपको एक ऑप्शन मिलेगी, इसका नाम है ऐड शेप। इस ऐड शेप वाली ऑप्शन को आपने करना है क्लिक, तो आपके पास यहाँ नीचे शेप जो है वो ऐड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ शेप मेरे पास ऐड हो गई है। तो इसके अंदर मैंने अब अपना टैक्स ऐड करना है। लो कैपिटल होगा तो लो इन्वेस्टमेंट होगी। अब मैंने एक शेप और ऐड करनी है, सेम मेथड है, एक शेप मैंने और ऐड की और यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। इसको कहते हैं, ये है सर्कल पॉवर्टी का। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद अब आप इसको कलर कैसे करेंगे, इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप 3D में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसकी जो फॉर्मेटिंग की मज़ीद ऑप्शन है उसको कैसे ट्राई करना है। आपने डिज़ाइन वाली ऑप्शन पर आना है, यहाँ आपको कलर चेंज वाली ऑप्शन मिलेगी। यहाँ देखिए कि ऑटोमेटिकली जो आपके कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और इसमें मज़ीद ऑप्शन भी आपको मिल जाती हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद आप स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो डिज़ाइन वाली ऑप्शन में आपको यहाँ 3D वाली ऑप्शन भी मिल जाएंगी। यानी आप इसको इस तरह से 3D में कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इसको इजीली यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे 3D में। मैं इसको यहाँ से इस तरह कन्वर्ट करने के बाद जो इसका कलर है, कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। ये हमने एक स्मार्ट आर्ट जो है ये डिज़ाइन कर दिया। इसी तरह से स्मार्ट आर्ट के अंदर और भी ऑप्शन हैं, इंसर्ट में आए, स्मार्ट आर्ट में आए, और जहाँ हिरार्की में आपको मिलेगा, हिरार्की में इसी तरह से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक हिरार्की वाइज आ जाएगा। इसको आपने अगर बॉस है, मतलब बॉस के बाद मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर के बाद आपका सेल डिपार्टमेंट है, आपका सेल के बाद HR है, अकाउंट्स है, तो ये पूरी एक हिरार्की है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। और अगर आपने इसमें शेप्स ऐड करनी है तो जहां आपने शेप ऐड करनी है उसको करें सिलेक्ट, और सिलेक्शन के बाद आपने प्रेस कर देना है ऐड शेप को। तो वहां आप मज़ीद न्यू शेप्स ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आप उसको ऑटोमेटिकली जो है बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको मैनुअली डिज़ाइन करने की। आप स्मार्ट आर्ट पर जाएं, वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी ऑप्शन को करें सिलेक्ट। सर्कल है, प्रोसीजर है, लिस्ट वाइज है, उसे सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके करना है और ओके करने के बाद आपने सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना है और उसकी फॉर्मेटिंग आपके सामने ऑटोमेटिकली आती है। इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगी चार्ट की। अब ये चार्ट वाली ऑप्शन क्या है, ये ग्राफ है। अगर आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने ये ग्राफ आ जाएंगे। ये ग्राफ क्या है, लाइन वाइज ग्राफ है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, XY है, स्टॉक है, वेदर
वेदर आप जब चेक करें तो वेदर में भी आपको ये ग्राफ मिलते हैं। वेदर के अलावा जब आप कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, उसमें ये ग्राफ मिलेंगे आपको अपने स्कोर बोर्ड पे, किसी भी गेम के स्कोर बोर्ड पे, क्रिकेट में आपको ये ग्राफ मिलेंगे। तो इस ग्राफ को आपने अप्लाई कैसे करना है और इसकी फॉर्मेटिंग को आपने कैसे चेक करना है, मैं यहाँ से यही ग्राफ एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करना है, यहाँ मेरे पास वो ग्राफ भी आ जाएगा और एक्सेल की एक शीट भी आ जाएगी जिसके ऊपर इसके नंबर मेंशन है। अब मैंने यहाँ से डाटा चेंज करना है। जैसे ये मैं कैटेगरी वाइज इसको कर देता हूँ ट्रेड, और सीरीज वाइज को भी मैं कर रहा हूँ ट्रेड। यानी मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ हमारे पास 20। इसी तरह से जो मेल है वो सपोज 5 है, फीमेल जो है 15 है, और टोटल हमारे पास हो जाएंगे 20। एक कॉलम इसमें और ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर 1 2 3 थर्ड नंबर के ऊपर जो मेल है वो 15 है और 25 हमारे पास फीमेल्स हैं। तो जो इसका टोटल है वो 40 बन जाएगा। तो आपने इसको कर लिया अप्लाई करने के बाद अब आपने इस एक्सेल वाली शीट को कर देना है रिमूव। एक्सेल की फाइल रिमूव करने के बाद ये आपका टेबल आपके सामने आ गया है। अब आपने इस चार्ट के ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन को देखना है। डिज़ाइन पर आने के बाद आपके पास यहाँ मल्टीपल डिज़ाइन आ जाएंगे। आपने अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने टेबल को यहाँ से कर लेना है ऑटो डिज़ाइन। इसके बाद साथ ही इसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है। आप इसकी फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगी फिल आपने किस तरह करना है अपने। आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपने इसको फिल किस कलर में करना है, रेड कलर में फिल करना है, रेड कलर को करें सिलेक्ट। इसी तरह से आपको यहाँ ऑप्शंस और भी मिल जाएंगी। सारी पिक्चर्स वाली ऑप्शंस आपको यहाँ दोबारा मिल जाएंगी। आपने इसको बॉर्डर लगाना है, इसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, और आउटलाइन के बाद आपके पास इसका इफेक्ट कैसा आना चाहिए। इसके बाद अगर आप इसके प्लस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे जहाँ चार्ट एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। इसको आप 1 बाय 1 अप्लाई करें। अगर आपने चार्ट को इंसर्ट में आने के बाद चार्ट इंसर्ट करना है और इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये लाइन चार्ट भी आ जाएगा, पाई चार्ट भी आ जाएगा, बार चार्ट भी आ जाएगा। आप इन सब चार्ट में से अपनी डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चार्ट आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इंसर्ट के बाद उसमें 2 टैब्स आएंगी आपके पास, डिज़ाइन की और फॉर्मेटिंग की। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। चार्ट एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ मिलती है स्क्रीन शॉट की, यानी वर्ड के ऊपर आपने स्क्रीन शॉट को एंटर करना है। पिक्चर एंटर करने के बाद प्रॉपर्टी सारी सेम रहेगी पिक्चर वाली। स्क्रीन शॉट लेना कैसे, जिस भी पिक्चर का आपने स्क्रीन शॉट लेना है आपने पहले उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने वर्ड की फाइल पर आ जाना है। सर्च में आपने ओपन कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी स्क्रीन क्लिपिंग, आप इसको क्लिक कर देना है। तो इसके नीचे आपको जो भी आपको स्क्रीनशॉट जिस चीज़ का चाहिए, जिसे आपने पहले से ओपन करके रखा था, ये डायरेक्ट वहाँ पर आएगा आपका कर्सर। ये प्लस के साइन से आपने ड्रैग करना है आपको जितनी भी पिक्चर चाहिए। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर जो है इंसर्ट हो जाएगी। जो आपका स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन क्लिपिंग है, ये इंसर्ट हो जाएगा आपके वर्ड के पेज के ऊपर। इसके ऊपर वो सारी ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं जो आप एक पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट के बाद इसके साथ ही जो बेसिक आपको एक ऑप्शन मिलती है हेडर एंड फुटर की। हेडर एंड फुटर का मतलब ये होता है कि आपकी बुक पर, नोट्स पर, असाइनमेंट पर, इवन अखबार में और
पेजेस का एक नाम जो है, जो उनका लोगो है, जो टाइटल है, वो हर पेज के ऊपर होता है, या पेज के स्टार्ट में या पेज के बॉटम में। उसको कहते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर ये जो आपका बाय डिफॉल्ट जहाँ से आप टाइप करना शुरू करते हैं, इसके बाद ये ऊपर वाला सारा एरिया है ये हेडर का है। इसी तरह से जहाँ आप एंड करते हैं और आप पेज का और नया पेज स्टार्ट होता है, दोनों के दरमियान में पेज के लास्ट वाला एरिया है उसे फुटर कहते हैं। यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जहाँ मैंने टेक्स्ट ऐड किया उसके ऊपर वाला पूरा हिस्सा हेडर है। यहाँ आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ ऐड करेंगे वही आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर आएगा। और यहाँ एक टेक्स्ट को ऐड कर लेगा कि टाइप करने के बाद इसके ऊपर वो सारी फॉर्म वाली ऑप्शन अप्लाई हो जाएंगी। यानी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसको शेड कर सकते हैं, इसके फॉर्म के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ नीचे डबल क्लिक करना है। ये आपका जो हेडर था वो लग चुका है और यही हेडर आपके नेक्स्ट पेज पर भी आएगा इस तरह से। इसको कहते हैं हेडर। इसी तरह से फुटर है, जब आपके जहाँ एंड होगा उसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फुटर की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ पेज नंबर 1, यहाँ इसको मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ डबल क्लिक किया। अब सेकंड पेज के फुटर में भी मुझे यही साइन मिलेगा यूट्यूब चैनल का। इसको कहते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में नॉर्मली जो है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, उसका नाम होता है। उसके बाद एक वेरी कॉमन चीज़ है पेज नंबर, जो वहाँ एंटर किया जाता है। आप पेज नंबर को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा टॉप ऑफ द पेज, यानी कि पेज के टॉप पर आपने लगाना है हेडर है, या सेंटर में लगाना है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। फिर आपसे पूछेगा बॉटम पर आपने लगाना है, बॉटम में भी आपको लेफ्ट साइड राइट साइड पे ऑप्शन देगा। इसी तरह से आपको स्टाइल बताएगा कि आपने किस स्टाइल में एंटर करना है। इसी तरह पेज के मार्जिन यानी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होते हैं उसके ऊपर आपने इसको किस तरह से एंटर करना है। फिर एंटर करने के बाद फ्रंट पोजीशन आपको बताएगा आप अभी फ्रंट पोजीशन है टेक्स्ट की, यहाँ हेडर एंड फुटर की वो क्या है। उसके बाद नीचे वाली ऑप्शन आपको मिलती है फॉर्मेटिंग की। जब आप इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग आपको सामने आ जाएगी। और लास्ट ऑप्शन आपको मिलती है आप इसको रिमूव करेंगे तो जो भी आपने नंबर एंटर किए हैं हेडर एंड फुटर वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद इसके साथ ही हमें एक ऑप्शन मिलती है टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, अगर मैंने यहाँ कुछ टाइप करना है बॉक्स में टेक्स्ट में, यहाँ मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसके ऊपर सारी
यहाँ भी मैं नाम ही एंटर कर रहा हूँ। नाम एंटर करने के बाद अब ये जो जो डिज़ाइन आपके सामने आए हैं इसको आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक बॉक्स नज़र आएगा ड्राइंग टूल्स के नाम से। इसके नीचे एक फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग को आप क्लिक करेंगे तो ये सेम फॉर्मेटिंग वही आपको मिल जाएगी। यानी आप अपने टेक्स्ट को कलर चेंज करें, कलर चेंज करने के बाद आप इसको अलाइन कैसे करेंगे, इसको बॉर्डर कैसे लगाएंगे, आपने शेड कैसे करना है, इसको रोटेट कैसे करना है, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगी। वर्ड आर्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो इसके फॉर्मेटिंग में जाने के बाद तो लास्ट में जो ऑप्शंस आपको मिलेंगी वो है इक्वेशन और सिंबल्स की। इक्वेशंस क्या है, मैथ्स में जब आपको इक्वेशन चाहिए होती है, नॉर्मली जब आप कंप्यूटर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे चाहिए होती है इक्वेशन। यहाँ बहुत सारी इक्वेशंस हैं, आप ऑनलाइन भी इक्वेशन बना सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए लास्ट में ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट न्यू पेज, आप न्यू पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक इक्वेशन को यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगी। सेव एज इक्वेशन, प्रोफेशनली, ये जो भी डिज़ाइन है ये प्रोफेशनली है और ये बाइंडर डिज़ाइन है कुछ ये है। इसी तरह से आपको आप इसे क्लिक करें तो डिज़ाइन में आने के बाद टॉप पर देखें तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। इसमें ऑप्शंस हैं मैट्रिक्स की, यानी कि मैथ्स के अंदर आपने मैट्रिक्स, डॉट, ब्रैकेट, आपने इस तरह इसको कैसे एंटर करना है, फंक्शन फॉर्म्स में, ब्रैकेट में, लार्ज ऑपरेशन आपने कैसे एंटर करने हैं, जैसे ये सम करते हैं सम के लिए, यूनियन के लिए, कॉमन, लार्ज ऑपरेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। आपने यहाँ से इसको कर देना है अप्लाई। उसके बाद इंसर्ट पर आने के बाद जो लास्ट टैब, लास्ट ग्रुप, जो लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगी ये है सिंबल। आप इसको क्लिक करें तो यहाँ आपको हर तरह का सिंबल मिलेगा। आपने और सिंबल्स वाली ऑप्शन को कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने सिंबल्स के नाम से। इसके अंदर सारे सिंबल्स मौजूद हैं, एरोस वाले, मैथ के, पुलिस के, सारे एरोस इसके अंदर मौजूद हैं। आपने करना क्या है, करेंसी के एरो भी मौजूद हैं। अगर आपको जो भी एरो चाहिए, सिंबल्स चाहिए, आप उस सिंबल्स को यहाँ से करें सेलेक्ट, और आप इसको यहाँ से करें चेंज और सिंपल इसको यहाँ से करके अप्लाई। ये सारे फोन स्टाइल इसके अंदर मौजूद हैं। इवन अलिफ, बे, पे, ये भी इसके अंदर मौजूद है। आप इसको इजीली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको जो भी शॉर्ट की चाहिए, जो भी आपको सिंबल चाहिए, उसकी शॉर्ट की भी आपको यहाँ नीचे पता चलती जाएगी। जैसे यहाँ एक साइन है, जैसे ये एक साइन है और इस साइन की आपको शॉर्ट की चाहिए तो यहाँ देखिए कि यहाँ नीचे लिखा है शॉर्ट की, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ आपको शॉर्ट की मिल जाएगी। आप अपनी पेंसिल से भी एक शॉर्ट की यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप प्रेस करेंगे तो सिंपल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए ये पे सारी है, अरेबिक लैंग्वेज भी, ये भी जो टाइटल होते हैं ये नॉर्मली इसके अंदर तमाम सिंबल हैं। आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने ओके के, जैसे इस मीडिया के साइन को मैं करता हूँ सिलेक्ट और इंसर्ट के बटन को मैंने प्रेस कर दिया। इंसर्ट के बटन को मैं प्रेस करूँगा क्लोज करना तो यहाँ देखिए कि ये जो मीडिया का साइन है यहाँ ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा मेरे पास। आज की इस वीडियो में इंसर्ट